गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने लेखा शास्त्र में दायित्व का अर्थ तथा दायित्वों के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है उसी के आगे का देनदार तथा लेनदार का अर्थ। आज हम देनदार तथा लेनदार का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, आएंगे, देखेंगे। सबसे पहले आपका है हमारा देनदार या ऋणी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेप्टर्स। इसमें देखेंगे किसी व्यापारी को, कोई व्यापारी होगा, किसी व्यापारी को किसी अन्य व्यापारी या कोई दूसरा व्यापारी होगा, किसी अन्य व्यापारी या किसी संस्था से, संस्था भी आपका हो सकता है, कोई बैंक होगी, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा वित्तीय ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं। जो संस्थाएं ऋण प्रदान करती हैं वे संस्थाएं भी आ सकती हैं इसमें। किसी संस्था से कुछ लेना होता है, वह अन्य व्यक्ति या संस्था व्यापारी का देनदार कहलाता है। देनदार या ऋणी कहलाता है। देनदार का दूसरा नाम ऋणी होता है। इसको आप ऋणी के नाम से भी जान सकते हैं। देखेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए मोहन एक व्यापारी है। मोहन व्यापारी को अन्य कोई व्यापारी है अरुण, तथा कोई संस्था है बैंक। बैंक में आप लिख देंगे केनरा बैंक। केनरा बैंक तथा अन्य व्यक्ति अरुण से मोहन व्यापारी को लेना है, मतलब इनसे लेना है, तो अरुण और केनरा बैंक मोहन व्यापारी के देनदार कहलाएंगे। कहने का मतलब अरुण मोहन को धनराशि प्रदान करेंगे, केनरा बैंक भी मोहन को धनराशि प्रदान कर रही है, इसलिए ये इसके क्या कहलाएंगे, देनदार। आगे देखेंगे, अगला है आपका लेनदार या ऋणदाता। लेनदार का दूसरा नाम ऋणदाता होता है, जो ऋण प्रदान करता है। इसमें देखेंगे किसी व्यापारी को किसी अन्य व्यापारी या संस्था को कुछ देना होता है, वह अन्य व्यक्ति या संस्था उस व्यक्ति के लेनदार या ऋणदाता कहलाते हैं। इसमें क्या होगा कि उस व्यापारी को अन्य व्यक्तियों को या अन्य संस्थाओं को कुछ देना होता है। तो इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए राहुल एक व्यापारी है। राहुल व्यापारी को एसबीआई बैंक तथा मोहित व्यक्ति को कुछ देना है, इनको देना है, तो ये एसबीआई बैंक और मोहित राहुल के लेनदार कहलाएंगे। राहुल व्यापारी से ये लेंगे। तो देखेंगे दोनों के साथ में कि लेनदार कैसे होंगे और देनदार कैसे होंगे। यहां पर मान लेते हैं यम नाम का कोई व्यापारी है। यम नाम के व्यापारी से एसबीआई बैंक इनसे पैसा लेगी, इसलिए कहलाएगी लेनदार। तथा बीओबी बैंक जो है यम व्यापारी को पैसा देगी, इसलिए यह कहलाएगा बीओबी बैंक यम व्यापारी के लिए देनदार। क्या कहलाएगा, देनदार। इसमें लेनदार या देनदार को भली भांति से समझ लेंगे। देनदार या ऋणी व्यापारी की संपत्ति मानी जाती है, यह व्यापारी के संपत्ति होते हैं। देनदार या ऋणी व्यापारी की
चालू संपत्तियां मानी जाती हैं। लेनदार या ऋणदाता व्यापारी के चालू दायित्व माने जाते हैं। ये चालू दायित्व होते हैं जिनका 12 माह की अवधि से के अंदर ही इनका भुगतान करना होता है। देनदारों से भी 12 माह की अवधि के अंदर ही धनराशि प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि देनदारों से पूरा रुपया प्राप्त हो जा रहा है, जितना दिया है, तो वह हमारे अच्छे देनदार कहलाते हैं। तथा जिन देनदारों से हमें आंशिक राशि प्राप्त होने की संभावना नहीं होती है कि इनसे कुछ राशि प्राप्त नहीं होगी, वह हमारे संदिग्ध देनदार कहलाते हैं। तथा जिन देनदारों से हमारा समझ ये होता है कि इनसे कोई भी रुपया प्राप्त नहीं होगा, पूर्ण रूप से कोई राशि प्राप्त नहीं होगी, तो वे हमारे डूबत देनदार कहलाते हैं। उनसे पूरा हमारा पैसा डूब गया, या मरा हुआ देनदार भी कहा जा सकता है कि उनसे हमारा पैसा पूरा डूब गया। तो ये हमारे देनदार हो जाएंगे। उसके बाद लेनदार में आएंगे। यदि लेनदारों में से संपूर्ण रुपया जो है लेनदार हमसे प्राप्त करते हैं, तो अच्छे लेनदार कहलाएंगे। यदि कुछ रुपया आंशिक रूप से छूट के रूप में प्राप्त होता है, तो संदिग्ध हो जाएगा। यदि लेनदार को भुगतान नहीं किया जा सकता है पूर्ण रूप से, तो मरा हुआ लेनदार कहा जा सकता है या खराब लेनदार कहे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देनदार तथा लेनदार का क्या अर्थ होता है इसके बारे में पढ़ा। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और देनदार को आप एक नाम से और जान सकते हैं, देनदार को अधमर्ण देनदार को अधमर्ण के नाम से भी जाना जाता है, तथा लेनदार को उत्तमर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप ध्यान देंगे। यदि आपको अधमर्ण मिलेगा तो आप समझेंगे कि देनदार है, तथा उत्तमर्ण मिलता है तो आप समझेंगे कि ये हमारा लेनदार है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।